इमरान खान साहब ने जब हुक्म दिया तो उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब निकले और उन्होंने इस्लामाबाद में ही शहरियों से मुलाकातें शुरू कर दी। ये अब सुहेल अफरीदी साहब का अकेले का काम नहीं है, अब ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी में नौजवानों को इकट्ठे होना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश में नौजवानों ने जिम्मेदारी ली थी, ऐसे पाकिस्तान में नौजवानों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये ओहदों शोदों को भूल कर, बड़ी बड़ी पोजीशंस को भूल कर, वजारतों और मुशारतों को भूल कर नौजवानों को अपने अपने गली मोहल्ले, अपने हलके में, अपने इलाके में, अपने गाँव में हर तरफ ये पैगाम लेकर जाना पड़ेगा और पूरी एक मूवमेंट बनानी पड़ेगी। ये सर्दियों के 1-1.5 महीना इनके पास है, यानी दिसंबर के अभी 10 दिन बाकी हैं, इसके बाद जनवरी और फरवरी के 10-15 दिन बाकी हैं, उसके बाद ही कोई तहरीक चलेगी तो चलेगी। क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा कि मौसम बहार की आमद तक इतनी सर्दी के अंदर नॉर्मली तहरीकें पाकिस्तान में नहीं चलती, लिहाजा ये वो टाइम है जब तहरीक का मोमेंटम बनाया जा सकता है। तो इन 40-50 दिनों को ज़ाया करने की बजाय इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 50-60 दिन का टाइम है, लगभग 2 महीने हैं, 1.5-2 महीने। तो इन 1.5-2 महीनों में 50 से 60 दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो सारा मोमेंटम बनाना पड़ेगा। सुहेल अफरीदी गए, जाके लोगों के अंदर घुल मिल गए, बातें की, बहुत सारे लोगों ने बताया, उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो लोग आते रहते हैं, हुक्मरान आते हैं लेकिन अपने प्रोटोकॉल्स के साथ आते हैं, हमें ऐसे कोई नहीं मिलता। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं। जब आप आवाम के वोटों से मुंतखब नहीं होते ना, फिर ये एतमाद आपके पास नहीं होता। इस किस्म का एतमाद आपको तभी होता है जब आप आवाम के वोटों से आए होते हैं और आपको डर नहीं लग रहा होता। नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर ये फैसला तो आ गया, इसके ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी रोला डाल दिया, पूरी दुनिया के अंदर रोला डाल रहा है कि जनाब ये गलत हो गया, ज़्यादती हो गई। अपोजिशन जमातें अपना मौक़िफ़ इस पे दे रही हैं, हुकूमत करे जी बहुत ठीक हो गया, इमरान खान को तोशा खाना में सज़ा होनी चाहिए थी, जनाब हो गई, लेकिन अब होगा क्या। देखिए, इमरान खान साहब की 2 अपीलें पेंडिंग हैं, ये हो जाएंगी अब। एक तो इमरान खान साहब की अपील जो है वो अल-कादर यूनिवर्सिटी वाले केस में वो पेंडिंग है, उसमें इमरान खान साहब को लगभग 1 साल होने वाला है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी अपील ही नहीं लगा रहा, सुन ही नहीं रहे उन्हें, तो साल तो उन्होंने निकाल दिया। अब ये एक और केस आ गया, इसमें भी अगर इमरान खान साहब अप्लाई कर देते हैं, एक और अपील कर देते हैं, तो 1 साल इसमें भी वो गुजार लेंगे। इमरान खान को जेल में रखना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए या आसिम मुनीर साहब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कानून को उन्होंने नाक बना दिया, मोम की नाक, वो जिधर चाहते हैं उधर मोड़ देते हैं, मसला ही कोई नहीं। तो कानून के मुताबिक, यानी इस वक्त जिस तरह कानून को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और अदालतों की मदद से इमरान खान को जेल में रखना, अगर आसिम मुनीर साहब ने तो 10 साल रख ले। हाँ, अगर बाहर निकालना है इमरान खान साहब को तो आप अदालत के जरिए इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान में कोई एक अदालत अब उस हालत में नहीं है जो इंसाफ देने की पोजीशन में हो। हर जगह पे कंप्रोमाइज्ड चीफ जस्टिसेस हैं और उनकी मर्जी के बगैर केस लग नहीं सकता। स्पेशली इस्लामाबाद में तो जस्टिस सरफराज जोगर को लाया गया, तो इंसाफ तो नापैद है, अब वो मुमकिन नहीं है। लिहाजा इमरान खान साहब का केस लगने नहीं दिया जाएगा। ये अब जितना देर चाहेंगे इस मामले को लटका देंगे। रास्ता एक ही है कि अवाम निकल के बाहर आ जाए, वो एहतजाज करे, लेकिन अवाम को डराने के लिए, धमकाने के लिए एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये भी सज़ा सुना दो, ये भी सज़ा सुना दो। यानी अब परसों हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल सज़ा सुनाई 9 मई में, कल फिर सुना दी, अभी एक आधे दिन में और सज़ाएँ आ जाएंगी। इमरान खान साहब को भी 17 साल सज़ा सुना दी। ये किया क्यों जा रहा है? यही काम इससे पहले भी किया गया था, इलेक्शन से चंद दिन पहले 2024 में, लेकिन वो बैकफायर कर गया था। अभी दोबारा से वही काम किया जा रहा है। ये काम बार बार इसलिए किया जाता है कि लोग मायूस होना सीख लें। ये जो मायूसी है ना, ये मुसलमानों में होती नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार लोगों को डिप्रेशन में डालते रहें, लगातार लोगों को आप ऐसी चीज़ें करते रहें, तो एक वक्त आता है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता मायूस होना सीख लेते हैं। इसको कहते हैं कलेक्टिव लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये बाकायदा इसकी एक टर्मिनोलॉजी है। जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं उन्हें पता है कि लर्न्ड हेल्पलेसनेस क्या होती है। यानी आप ये सीख लेते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, आप ये सीख लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता। ये अवाम को इस सतह पे लेकर जा रहे हैं कि कलेक्टिवली सारी अवाम ये सोचना शुरू हो जाए, उन्हें नहीं, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, और यार जैसे दिल करेगा फौज वैसे ही चलाएगी, और जैसे दिल करेगा मिलिट्री एस्टेब्लिश, जो आर्मी चीफ ने कहना है वही होना है, और जो अमेरिका से हुक्म आना है वही आना। इन्होंने इसी तरीके से पिछले डिक्टेटर्स ने मिलकर इस मुल्क को चलाया।